Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I, Rekha, welcome you all. So, today I'm going to start a new series of tense. In this series, we will be discussing tense, different type of tense. So, this is the first video of tense series. In this video, we will learn what is tense. So, let's start. Tense. Tenses are the form taken by a verb to show the time of an action or the state of an event. Means टेंस वर्ब की वो फॉर्म होती है जो हमें बताती है कि कोई एक्शन या इवेंट किस टाइम पर हुआ. सो बेसिकली टेंस मीन्स टाइम. टेंस का मतलब होता है टाइम. ओके. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस: the present tense, the past tense, and the future tense. So, first of all, we will discuss present tense. Present tense also have four types: present simple, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. So, first of all, we will learn about present simple tense, or we can say simple present tense. The present tense simple in English is used to describe an action that is regular, true, or normal. Means simple present tense इंग्लिश में उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो रेगुलर होते हैं या ट्रू और नॉर्मल होते हैं. मीन्स जो काम रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं. बट द थिंग इज़ हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि कोई टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है या नहीं. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक पहचान होती है. तो चलिए देखते हैं. वाक्य के अंत में ता है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं. मतलब ऐसे सेंटेंस जिनका एंड इन शब्दों से होता है, ता है, ते है, ती है, वो सब आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ता हूँ, वह बाज़ार जाती है, तुम खाना खाते हो, हम स्कूल जाते हैं. तो आप देख सकते हैं इन सभी वाक्यों के अंत में ता हूँ, ती है, ते हैं आदि आते हैं. तो जो भी वाक्य ता, ती, ते हैं पर ख़त्म होते हैं वो सब आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में. ओके. अब बात आती है कि हम इनको ट्रांसलेट कैसे करें, कैसे हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें. तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. सो लेट्स सी द रूल. सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंग्लिश बनाने का बहुत ही सिंपल सा रूल होता है. देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वी नो वर्ब की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये एस और ई एस क्या है और ये कहाँ यूज़ होगा. तो चलिए देखते हैं. In the simple present, verbs in English end in s or es. Means simple present tense की जो verb होती हैं वो s या es पर ख़त्म होती हैं. When the subject of sentence is singular, but इसकी एक condition है, ऐसा तभी होगा जब हमारा subject यानी कि काम को करने वाला जिसके बारे में sentence में बात हो रही है अगर वो singular है तो. एंड अ थर्ड पर्सन, और या फिर कोई थर्ड पर्सन हो जैसे कि ही, शी, इट एट्सेट्रा. As you can see, here are few examples. She cooks every day. He lives in Colombia. It rains in winter. Carols eats lunch at 12 p.m. My sister works in a bank. So as you can see, यहाँ पर हर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, जो एक्शन कर रहा है, वो सिंगुलर है. तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी विल ऐड एस और ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ब. हम वर्ब के एंड में एस या ई एस लगाएंगे. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कहाँ हमें एस लगाना है और कहाँ ई एस लगाना है. तो चलिए देखते हैं. सो हेयर इज़ अ टेबल. एज यू कैन सी, यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस वर्ड के साथ हमें एस लगाना है और किस वर्ड के साथ ई एस. सो फर्स्ट इज विद मोस्ट वर्ब्स एड एस. मीन्स मोस्टली वर्ब के साथ हम एस लगाते हैं. एग्जाम्पल्स: लिव, लिव्स, सिट, सिट्स, स्टे, स्टेज. नाउ सेकेंड कंडीशन इज
ending in consonant plus y. Change y to I and adds es. मतलब जो वर्ड y पर ख़त्म होते हों और y से जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, उस वर्ड को चेंज करने के लिए उसका जो y होता है वो I में बदल जाता है एंड देन वी राइट es आफ्टर दैट. उसके बाद हम es लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्राई बिकम्स ट्राइज, कैरी बिकम्स कैरीज. तो देखिए y से जस्ट पहले r था, r इज़ अ कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई वी हैव रिमूव्ड y और उसके जगह पर हमने लगाया I एंड आफ्टर दैट वी एडेड es. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंडिंग इन s, z, ch और x. मीन्स ऐसे वर्ड जो s, z, ch या x पर ख़त्म होते हैं उनमें हम es लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिस, मिसेस, बज, buzzes, catch, catches, fix, fixes. But as we know, English is a language which is full of exceptions. So यहाँ पर भी कुछ exceptions होते हैं. Go और do ऐसे words हैं जो जिनके एंड में हम s लगाने की बजाय es लगाते हैं. जैसा कि हमने पहले क्या कहा था, सबसे पहले वाले सेंटेंस पे देखिए, विद मोस्ट वर्ब की बहुत सारी मोस्टली वर्ब्स के साथ हम s ही लगाते हैं, बट गो एंड डू आर द एक्सेप्शंस. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू मेक फ्यू सेंटेंस. सी, मैं खाना खाता हूँ. सो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट. सो व्हाट इज़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस? किसके बारे में बात हो रही है? एक्शन कौन कर रहा है? मैं. तो मैं को हम क्या बोलेंगे? आई. देन सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब. तो वर्ब क्या है सेंटेंस में? एक्शन क्या हो रहा है? खाता हूँ. खा रहा, कोई चीज़ खाने का एक्शन है तो खाता मतलब ईट. ईट. एंड एज वी नो, आई जो होता है वो प्लूरल होता है, राइट? तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ हम ऐसे आई एस नहीं लगाएंगे. वी डिस्कस्ड इट अर्लियर, हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट? एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारे सेंटेंस में? फूड. आई ईट फूड. लेट्स सी द सेकेंड सेंटेंस. वह किताब पढ़ता है. नाउ फाइंड आउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? किसके बारे में बात हो रही है? वह. पढ़ता है मीन्स कोई बॉय है, राइट? तो बॉय के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही. नाउ वर्ब. वर्ब क्या है? एक्शन क्या हो रहा है इस सेंटेंस में? पढ़ता. पढ़ने का काम हो रहा है मीन्स वर्ब हो गई हमारी रीड. एंड आफ्टर दैट, एज वी ऑल नो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, अकेला है. सो वी डिस्कस्ड अर्लियर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ हम एस या ई एस ऐड करेंगे. तो रीड के साथ वी ऑलवेज ऐड एस. रीड के साथ हमने लगाया एस, इट बिकम्स रीड्स. एंड ऑब्जेक्ट इज बुक. ही रीड्स बुक. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. वह प्रतिदिन नाचती है. वह, पर देखिए सेंटेंस के एंड में नाचती है, तो इससे हमें पता चल रहा है ये कोई लड़की है. सो वी विल राइट शी. नाउ वर्ब. वर्ब क्या है सेंटेंस में? क्या काम हो रहा है? नाचने का. नाचना मीन्स डांस. बट एज वी नो कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो अकेला है, सिंगुलर है, वह अकेली लड़की है. देन वी विल ऐड एस और ई एस विद द वर्ब. वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे. तो डांस के साथ ऑलवेज आता है ई एस. सो वी विल राइट डांसेस. एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट. क्या बच गया सेंटेंस में? प्रतिदिन यानी कि डेली. शी डांसेस डेली. नेक्स्ट, पक्षी आसमान में उड़ते हैं. सब्जेक्ट बर्ड्स. बर्ड्स के बारे में बात हो रही है. और ध्यान से देखिए, उड़ते हैं मतलब बहुत सारे बर्ड हैं, तो बर्ड नहीं बर्ड्स होगा, राइट? हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा. आफ्टर दैट वर्ब. फाइंड आउट द वर्ब. क्या काम हो रहा है? एक्शन क्या हो रहा है? उड़ते. तो उड़ते को हम बोलेंगे फ्लाई. एंड एज वी नो, हमारा सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है, इसीलिए हम वर्ब के साथ एस आई एस नहीं लगाएंगे, सिंपल वर्ब आएगी फ्लाई. बर्ड्स फ्लाई. ऑब्जेक्ट क्या बचा? कहाँ उड़ते हैं? आसमान में. तो इन द स्काई. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. लेट्स सी वन मोर सेंटेंस. हम स्कूल जाते हैं. तो सब्जेक्ट क्या हुआ? हम, यानी कि वी. क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पे? वर्ब क्या है? जाना, मतलब कि गो. तो गो लिखा. एंड एज वी नो, यहाँ का जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है वो है हम, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल है. दैट्स वाई वी विल नॉट ऐड एस और ई एस विद द वर्ब. वर्ब के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे गो. बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं. सो वी विल राइट वी गो टू स्कूल. You can see this image. It will help you to understand the concept.
If subject is singular, then we will add s or es with verb, and if subject is plural, then we will not add s or es with the verb. Okay? सो आई होप आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आया होगा न। अब आप उसकी पहचान कर सकते हैं। वो सेंटेंस जिनके एंड में ता है ती है आते हैं वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और उसको हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब चलिए, आप इतना देख चुके हैं, आपने रूल देखा, इतने सारे एग्जाम्पल देखे। नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन। अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ और आप मुझे उसको ट्रांसलेट करके बताइएगा चैट बॉक्स में। ओके, सो सेंटेंस इज मोहन क्रिकेट खेलता है। ओके, इट्स योर होमवर्क। सभी बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड do subscribe for more videos. Thanks for watching.